जय श्री राम। भाइयों, आज हम तुलसा जी के उत्पत्ति की जन्म की कथा आपको सुनाते हैं। एक समय देवताओं और दैत्यों में बहुत भयानक युद्ध हुआ। दैत्यों का जो सरदार था वो जलंधर राजा था, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था और वृंदा श्री हरि की बहुत भक्ति करती थी। उसका सतीत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके सतीत्व की वजह से जलंधर युद्ध में मारा नहीं जा रहा था, जीतने में नहीं आ रहा था। सारे देवता भगवान शंकर के पास गए, लेकिन शंकर जी ने कहा भाई मेरे बस की कुछ नहीं है, विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, तुम मेरी शरण में आए हो, मेरा कर्तव्य है आपकी रक्षा करना। आप इधर लोक से स्वर्ग से भागे भागे फिर रहे हो। जलंधर ने सबको मार मार के इधर उधर भगा दिया था। अब भगवान को समस्या का पता चला तो भगवान सीधे उधर देवताओं को कहा तुम युद्ध करो, जलंधर को युद्ध में बुलाओ। जलंधर के साथ देवताओं का युद्ध चालू हो गया। अब उधर युद्ध हो रहा है और उधर वृंदा पूजा में बैठी है। अब भगवान को पता है कि बिना सतीत्व भंग किए ये जलंधर मरने वाला नहीं है, क्योंकि ये सती पतिव्रता नारी है। भगवान जलंधर का रूप बनाकर और वृंदा के महल में आ गए। वृंदा ने देखा, पति का रूप देखा, तो उसने सोचा जलंधर आ गए हैं, पति आ गए हैं। वो उठ गई और उठ के पैर छुए और इतना करते ही उसका सतीत्व भंग हो गया। उधर जलंधर युद्ध में मारा गया। जलंधर का सिर कटकर वृंदा के घर में आकर गिरा। तब वृंदा ने कहा तुम कौन हो, कौन पापी हो जो उन्होंने मेरा सतीत्व भंग कर दिया है। भगवान असली रूप में आ गए। वृंदा ने कहा मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम पत्थर के बन जाओ। और उसी समय भगवान शालिग्राम के रूप में पत्थर बन गए और वृंदा ने अपने योग बल से अपने शरीर को भस्म करके राख में तब्दील हो गई। और तभी उस राख से एक पौधा पैदा हुआ जिसका नाम तुलसा हुआ। और ये तुलसा जी वही वृंदा हैं जो पिछले जन्म में वृंदा थी। अब भगवान ने कहा ठीक है, अब आज के बाद देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन मैं नींद से जागूंगा, मेरे इसी स्वरूप शालिग्राम के साथ तुम्हारा विवाह होगा। तभी से ये तुलसा के पौधे का विवाह शालिग्राम के साथ होता है और लोग धूमधाम से इसको मनाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भाइयों और दोस्तों, इस प्रकार तुलसा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये तुलसा जी के प्रादुर्भाव की कहानी है। बोलो तुलसा मैया की जय।